कभी भोगी बाल ब्रह्मचारी, कभी भोगी कभी योगी बाल ब्रह्मचारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, प्रेम से जपो मिट जाए सारे गम। बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोला बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले। ये भोला समिति की कथा है, भोले बाबा का सुंदर गीत। आइए कथा की तरफ ले चलो। भगवान ने कहा मेरा अवतार होगा, तुम जाओ गोकुल में ग्वाल बाल बन जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। उस समय माताओं मथुरापुरी में उग्रसेन महाराज राज करते थे। उग्रसेन और देवक दो भाई थे माताओं। देवक की 7 कन्याएं थीं। हे परीक्षित, उस 7 कन्याएं महाराज देवक ने उग्रसेन के जो भाई थे, ये 7 कन्याएं वसुदेव को ब्याह दी थी, जिनमें सबसे छोटी थी देवकी। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी से माताओं। बहुत ही दहेज दिया। हर माता पिता चाहता है हमारी पुत्री सुखी रहे, हमारी कन्या सुखी रहे, लेकिन सुख और दुख माताओं भाग्य पे अवलंबित होते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है। उन्होंने दहेज में बहुत कुछ दिया देवकी को। अपनी पुत्री को खुश रखने के लिए 1800 रथ दिए, 15,000 घोड़ा दिए, 200 दासियां दी। इतना दहेज दिया। सुंदर घड़ी में, सुंदर समय में उन्होंने अपनी पुत्री का दान वसुदेव के हाथ में, कन्यादानम महादानम, सबसे बड़ा पुण्य है कन्यादान। देवकी का हाथ वसुदेव के हाथ में रख दिया और रो पड़े, वसुदेव जी आप तो बुद्धिमान हैं, मेरी पुत्री से यदि कोई जीवन में भूल हो जाए। वैसे माता पिता को संतानें सब प्रिय होती हैं, पर जो सबसे छोटी कन्या होती है ना, सबसे छोटी बेटी, उस पर विशेष स्नेह होता है। इसकी भूल को क्षमा कर देना। आज विदा होती है। 16 सावन बीत गए जिन, अरे बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए देहात किसी को, 2 दिन की सहनाई में। शादी के समय 2 काम, एक तो सुख होता है, विवाह पुत्री का कर रहे तो सुख, और दूसरी तरफ दुख है, बेटी हमें छोड़ के जा रही। जब जाती है तो बहुत ही रोते हैं माता पिता। इस परिवार को छोड़ के जब जाने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं, समझाते हैं, बच्ची को समझाते हैं और खुद रोते हैं। ये समय ऐसा होता है, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जिस समय बेटी की विदा होती है ना, तो माता और रोना आ जाता है। धीरज होकर धीरज भागा। जनक जी बहुत बुद्धिमान थे, पर जब सीता जी की विदा हुई ना, तो रो पड़े थे जनक जी। किसका ज्ञान, आज रोने लगते हैं। शंख मृदंग ढोल नगाड़े फूलों की वर्षा होती है, विदा हो। फिर स्वयं बना रथवान और पहन के रथ के सुहागता है।
कंस रथवान बन गया, बहन को रोते हुए देखा, रथ में बैठ गया। ओ है भगिनी से इस समय प्रेम, वह नैनों से नीर बहा था। बहन की विदा होती है तो भैया रोता है, माँ रोती है, पिता रोता है, परिवार जन रोते हैं, बहनें रोती हैं, कंस भी रो रहा है। रोना आ गया कंस को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कंस देवकी को पहुंचाने के लिए माताओं जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है, सावधान कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से भेज रहा है ना, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। इतने में आकाश ते वाणी हुई विशाल, और अष्टम सुत देव की कास हो ये कंस का काल। बड़ा दुष्ट था माताओं। कौन पढ़ा कंस, हाथ में तलवार ले ली। देवकी के गर्भ से मेरी मौत का जन्म होगा, मैं देवकी को ही नहीं रहने दूंगा। सिर के बाल पकड़ लेता है, रथ से नीचे फेंक देता है कंस, हाथ में तलवार उठाता है, ऐसे वृक्ष को ही काट दूं जिसमें विष के फल लगे। जब जड़ ही कट जाएगी तो फल कहां से होगा। वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे माताओं। पास में आए, बोले राजन रुक जाओ, क्या हो रहा है। बोले महाराज आपने नहीं सुना, देवकी की कोख से मेरी मृत्यु का जन्म होगा। बोले रुक जाओ राजन, मैंने सुना। राजन मेरी बात सुनो, मृत्यु जन्म वताम वीरम देहिनम सह जाए थे। अरे अब जन्म होगा कि जन्म हो गया मौत का। जब तुम्हारा शरीर हुआ था ना ये पैदा, तब ही से मौत पछाऊ लग गई थी, और रोज मरते ही तो आजाद हो, है ना। रोज मरते हैं हम, हर समय मरते हैं, एक दिन पूरे मर जाएंगे। ए राजा, शरीर रोज मरता है, इसका ये स्वभाव है, पर आत्मा तो अबद्ध है राजन, वो कभी मरता। किसके लिए शोक कर रहे हो। यदि तुम्हें भय शरीर के लिए है तो ये सदैव रहने वाला किसी का रहा है, और यदि तुम आत्मा के लिए भयभीत हो तो राजन उसके लिए कोई भय नहीं, वो तो अबद्ध है। नामृते कदा चिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणे ना हन्यते हन्यमाने। बहुत समझाया पर कंस नहीं माना। तो वसुदेव जी ने कहा राजा अच्छा ये बताओ तुम्हें देवकी से भय है कि संतान से। बोले देवकी से, मुझे भय नहीं, भय तो संतान से। तो बोले मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो भी संतानें होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, पर देवकी को ना मारो। अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, समाज क्या कहेगा तुम्हें, बहुत बड़ा कलंक है। ये मरबे से ज्यादा है, जीवन में कलंक लग जाते हो तो मौत से बड़ा हुआ। मौत तो हो जाती है, व्यक्ति चला जाता है, फिर जीवन में कलंक लग जाए तो फिर वो जानने वाला ना। तो बोले राजन तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे तुम्हें। जिनकी नजर में तुम्हारा सम्मान था, लोग तुम्हारा सम्मान करते थे, आदर करते थे, क्या कहेंगे। अरे तो हत्यारा है, बहन को मार दिया इसे प्राणों के लोभ के लिए। इसलिए राजन तुम देवकी को छोड़ दो, पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। बात मान ली कंस। बोले मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, पे एक शर्त है, जब तक 8 पुत्र नहीं होंगे आप जेल में रहेंगे। बोले स्वीकार है। जो संत होते हैं माताओं, विद्वान होते हैं, वो बड़े से बड़े कष्ट को सहन करना उन्हीं का काम है, क्योंकि घन की चोट हीरा सहन करता है, कांच नहीं। बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के वचन संत से। उन्होंने स्वीकार कर लिया।
कंस को विश्वास हो गया किस पे? वसुदेव पे, क्योंकि वसुदेव कभी झूठ, और यदि झूठ बोलेंगे ना तो पहले बालक से पता चल जाएगा, जरा भी गड़बड़ी की तो फिर मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जेल में बंद कर दिया। पिता ने कहा तुमने बुरा किया है कंस, अरे मूर्ख, जिनका सेवा सम्मान करे उनका अपमान नहीं अच्छा। आदरणीय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तुमने बुरा किया है, धिक्कार है। तो कंस ने अपने पिता को राज सिंहासन से नीचे उतार दिया, बोले जाओ उन्हीं के पास जेल में बने रहो। कथा प्रेमी बंधु समय का इंतजार करते रहे, एक एक करके देवकी को 8 पुत्र हुए थे जेल में। पहले बालक का नाम था कीर्तिमान, दूसरे बालक का नाम था भद्रसेन, तीसरे बालक का नाम था रुजु, चौथे बालक का नाम था समर्दन, पांचवें बालक का नाम था अरभद्र, छठवें बालक का नाम था सुसेन, सातवें बालक का नाम था बलराम और 8वें बालक का नाम क्या नाम था? श्री कृष्ण। पहले बालक ने जन्म लिया कीर्तिमांतम पृथ्वीमजम कंसायानक द्वंद्वे। ओ भैया ये ना जलाओ भाई, फोटो बढ़िया लावे मोहचन जैसो लगे। बोलो यज्ञ भगवान के। कथा प्रेमी बंधुओं पहले बालक को लेके जाने लगे और उनकी पत्नी ने सहयोग किया। बड़ी विचित्र बात है, समझने योग्य बात है। देवकी ने अपनी संतान वसुदेव जी को दे दी। बोले स्वामी आपको याद है? उस संतान को खिला रहे थे, वसुदेव जी गोद में लिए थे, हृदय से लगा रहे थे। बोले स्वामी याद है कुछ? प्रेम में ऐसा ना हो कुछ भूल जाओ। क्या देवकी? बोले तुमने वचन दिया है। ऐसा नहीं कि देवकी मैया को दुख ना हो संतान का, वो ऐसी माना ही थी। दुख इस बात का है मेरे पति का समाज में अपयश ना हो, कोई ये ना कहे कि वसुदेव झूठ बोलते। बलिदान जीवन में हम चाहे जितना भी हमें क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम जीवन में अधर्म का सहारा ना लें, बुराई का सहारा ना लें, पाप का सहारा ना लें। जीवन में कष्ट चाहे जितने भोगने पड़े, और जो धर्म को नहीं त्यागता, अपने ईमान को, सच्चाई को नहीं त्यागता, तो लास्ट में माताओं उसे कृष्ण की उपलब्धि होती है, उसी को भगवान मिलते। जो बलिदान करता है वह सत्य को नहीं त्यागता है। जो सत्य संग पुरुष होते हैं वो जीवन में बलिदान करते हैं। बलिदान उन्हीं की तो कथाएं होती हैं, आप लोगों को सुनाई जाती है। ओम जय जगदीश हरे। बोलो यज्ञ भगवान के। बस बस हो तो कथा प्रेमी बंधो। वसुदेव जी उस बालक को लेके गए, देवकी ने वो संतान, वो पुत्र दे दिया, लो स्वामी दे आओ। कंस ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ कंस। कंस ने सोचा कि जैसा मैंने सुना था आज आंखों से देख रहा हूं, वसुदेव जी सत्यवादी हैं। बड़ी अच्छी बात, हम जीवन में जिससे जो कुछ कहें वो करें, यही सबसे बड़ी पूजा है। यही तो भजन है, जिसको जो कुछ कहा जाए वो ईमानदारी से किया जाए। वसुदेव जी ने किया, उन्होंने कहा था मैं संतान दूंगा, उन्होंने दी। बड़े प्रसन्न हुए। बस मटाओ 10 मिनट और, प्रसाद लेके जाएंगे। उस बालक को वापस कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया कंस? कभी कभी भक्त को देख करके संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, किसी संत को देख करके भावना बदल जाती है। इस महापुरुष के दर्शन का फल है।
प्रिय बंधुओं, उसने उस बालक को लौटा दिया, लेकिन उसकी बुद्धि बीच में फिर बिगड़ी। एक बार देवर्षि नारद आए, उन्होंने कहा राजन सावधान, जिन्हें तुम अपना समझते हो ना, ये यादव नहीं है। बोले कौन है? बोले तुम्हारे शत्रु। और ईमानदारी यही है, बहुत गहरी बात है, जिन्हें हम अपना समझते हैं वही हमारे शत्रु हैं। उनसे बड़ों कोई शत्रु नहीं है, वो याद दुख दे। और यदि अपनों ना समझत हो तो कहे उनसे छुट्टी लय में काल नुकसान है। ऐसे लोगों का हम त्याग कर देते हैं, पर हम उन्हें अपना मानते हैं, इसलिए दुख का कारण है। उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकते, अपना मान लिया, झूठा संबंध बना लिया है उनसे, इसलिए दुखी हो रहे हैं हम, परेशान हो रहे हैं। बोले राजन, ये सब तुम्हारे शत्रु हैं, सबके सब देवता हैं। पहला बालक 8वां हो सकता, 8वां पहला, ये देवताओं की बहुत बड़ी चाल है। बुद्धि बिगड़ गई, जेल खाने में जाकर के माताओं उस प्रथम बालक की हत्या करता है कंस। इस प्रकार खट सुत हने कंसासुर भूपाल। 1-2 पुत्र नहीं माताओं, कैसा था कंस? 6 पुत्रों की हत्या, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करे। कितना क्रूर होगा, कितना दुष्ट होगा, कितना पापी होगा। देवकी अपनी बहन, जो उसकी बहन थी देवकी, उसकी 6 संतानों को मार देता है कंस। और देवकी संतान की मौत देखती रही, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सच्चाई को नहीं छोड़ा। सातवीं बार भगवान के अंश बलराम जी गर्भ में आए। बताओ, योग माया से कहा प्रभु ने, ध्यान किया तो योग माया प्रकट हो गई। बोलो दुर्गे मैया। जाओ देवी, ब्रजमंडल में जाओ, वहां मेरा अंश माता देवकी के गर्भ में स्थित है, उसे वहां से निकाल के, और जो वसुदेव जी की पत्नी है ना, कौन? रोहिणी, नंद बाबा के यहाँ कंस के भय से भाग गई थी, क्योंकि यादवों पे आक्रमण किया था कंस ने, तो सभी छुप गए थे जहां तहां। बोले इसको निकाल के और मां के गर्भ में स्थापित करना है। योग माया ने कहा जो आज्ञा प्रभु। बोले जाओ, कल काल में तुम्हारी पूजा होगी, अनेकों तुम्हारे मंदिर होंगे, अनेकों तुम्हारे नाम होंगे, धूप दीप से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। योग माया धरातल पे आई और उस 7वें गर्भ को खींचा और रोहिणी के उदर में स्थापित किया और यशोदा के गर्भ में पहुंच गए। ये वही देवी हैं जिन्होंने सुम्य निसुम्य चंड मुंड रक्तवेद धूम्रलोचन का वध किया था। वही महाशक्ति यशोदा के गर्भ में पहुंच। अब 8वीं बार कथा प्रेमी बंधुओं, गर्भ में पहुंचे, ये भी लीला है। भगवान को ना कहीं आना है, ना माताओं जाना है, वो तो सर्वत्र हैं, परिपूर्ण है। लीला के अंतर्गत मां के गर्भ में वो तेज, वो शक्ति वसुदेव के हृदय में आई, वसुदेव के मन में वो तेज आया। भगवान ने देखा मेरे भक्त परेशान हैं, दुखी है। भगवान नापी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरा, वो तेज आया वसुदेव के मन में, और वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवी देवकी ने विशुद्ध हृदय से भगवान नारायण को अपने गर्भ में स्थापित किया। आ गए भगवान गर्भ। गर्भ में आए देवता प्रार्थना करते हैं, नारायण अद्भुत बात। अरे जिसके गर्भ में सारा विश्व है, वो किसी के गर्भ में एकांत से निश्चित जगत। जय हो प्रभु, जय हो नारायण। देवता प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आपकी उपलब्धि तो आप ही के द्वारा होती है। सत्यम मृतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप सत्य संकल्प हैं, सत्यस्य योनि नहीं तम च सत्य।
आपके द्वारा आपको प्राप्ति होती है। ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष, और इस वृक्ष का आश्रय है प्रकृति, और इस संसार रूपी वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण, और 2 फल लगे हैं इस वृक्ष में। कौन? सुख और दुख। 4 रस हैं इस वृक्ष में, धर्म, अर्थ, काम, चतुर्विधा, चतुरसा पंचविधा। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इसे जाना जाता है। खड़ात्मा, इसके 6 स्वभाव हैं। 7 छाले हैं इस वृक्ष में। शरीर में 7 धातुओं से बना है। 8 शाखाएं हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, और 9 इसमें दरवाजे हैं, 9 द्वार हैं इस शरीर में, इस वृक्ष में, और 10 पत्ते हैं, 5 प्राण, 5 उपप्राण। और इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। कौन? ईश्वर और जीव। ए नारायण, इसके नियंता आप ही हो। आप ही में ये रहता है, आप ही में पलता है, आप ही में लय हो जाता है। हे नारायण, आपको नमस्कार है। अब वही शुभ सुहावना मंगलमय समय आने वाला है, जिस समय जनार्दन ने अवतार लिया था। अति सर्वगणो पेता काला परम शोभना। वही सुहावना समय आया, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, अर्धरात्रि का समय है। भगवान जनार्दन के प्राकट्य का समय आया तो प्रकृति प्रसन्न हो गई। नदियां, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, क्या कहना है, मंगलमय हो गया। आकाश स्वच्छ हो गया। आकाश में निर्मल तारे जगमगाने लगे राजा। और जितने वृक्ष थे वो फलों से लद गए, फूलों से लद गए, डालियां झुक गई। भगवान हृदय में आते हैं तो जीवन में विनम्रता आ जाती है, याद रखिए। और जो अग्नियां बुझ गई थी कंस के भय से, आज भगवान के प्राकट्य का समय आया तो हवन कुंड में अग्नि अपने आप 3 प्रकार की वायु चल रही है। ववो वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधम महा शुचि, शीतल मंद सुगंध, ऐसी वायु चल रही। नदियों का माताऊ जल निर्मल हो गया। भौरे गुनगुना रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं। कितना सुंदर वातावरण, क्या कहना। रात के समय कमल खिल गए, जबकि रात में कमल नहीं खिलता है, कुमुद नहीं खिलती है, तो खिल गए। भगवान के अवतार का यही समय है। जान गए देवता, भगवान आने वाले हैं। प्रार्थना करते हैं, आ जाओ प्रभु। ए नारायण, अवतार ले लो, अवतार ले लो। तुम भी पुकार लगाओ, भगवान अवतार लियो, तो हम जल्दी प्रसादी लेन घरे जान। दयान दे अब तो लो अवतार, दयान दे अब तो लो अवतार, दया। पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार। अरे बैठे रहो, अभी नहीं, भगवान का अवतार नहीं हुआ है। अभी तो देवता प्रार्थना कर रहे हैं। एको ब्राह्मण सब घेर रहे हैं, तो ब्राह्मण सब घेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार, दयान है अब तो लो अवतार ले लो प्रभु, अवतार लो।
देवता कहते हैं प्रभु आपने कहा था जब जब धारा में गलानी होते हैं हरता हूँ भूभार। जागो आँख खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, क्या है अत्याचार दयानंद है अब तो लो। अवतार ले लो प्रभु, अवतार ले लो। क्षीर सिंध में सोने वाले जगत जगत पति जगदाधार। गो ब्राह्मण सब घेर रहे हैं, गो ब्राह्मण सब घेर रहे हैं, स्वर कर रहे पुकार दयानंद है अब बोलो। बोलो कृष्ण भगवान अवतार ले लो नारायण अवतार ले। उसी समय माता निशीते तमयावधूते जायमाने जनार्दने। भादों का महीना, तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार। संसार का कल्याण करने के लिए परमपिता परमात्मा भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो यज्ञ भगवान के निशीते तमयावधूते जायमाने जनार्दन। अर्धरात्रि के समय भगवान प्रकट हो जाती है माता। हरिओम, बहुत बहुत साधुवाद। श्री कृष्ण लियो अवतार आज माँ के महल में। श्री कृष्ण लियो अवतार आज माँ के महल में। महलने में सास रहे हैं,
के महलन में, आज माँ के महलन में तेरे बोलो कृष्ण भगवान की। एक बधाई गीत हमारे आर्गन मास्टर के द्वारा, इसके बाद आरती प्रसाद। बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराले। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराले। रातों रात नंद बाबा के, रातों रात नंद बाबा की डाली हो गई खाली। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के